भारतीय जनता पार्टी के नेता परचिट डागर के द्वारा गेटर क्लास विधानसभा में नुक्कड़ जनसंवाद किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी दिल्ली की, जहां पर देखिए गेटर क्लास विधानसभा में भाजपा नेता परचिट डागर के द्वारा ये नुक्कड़ जनसंवाद किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा 2025 को लेकर पूरी तैयारी में जुट चुकी है और हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस तरीके से नुक्कड़ जनसंवाद कर रहे हैं, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की खामियों को गिना रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के लिए जो है वोटों की अपील कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गेटर क्लास विधानसभा में परचिट डागर के द्वारा जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग इस जनसंवाद में पहुंचे। नुक्कड़ जनसंवाद में आप देखिए इस कड़ाके की सर्दी में लोग जो है किस तरीके से भाजपा नेता परचिट डागर को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि परचिट डागर ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा और साथ ही साथ जनसंवाद में किस तरीके से लोगों से वो बात कर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था जम्मू कश्मीर को भारत का फिर अंग माना जाएगा और वहां भी भारत का तिरंगा लहराया जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन एक समय आया जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से दूसरी बार सरकार बनी, तो ऐसे ठोस कदम भी हमारी सरकार ने उठाए। बातें तो बहुत सी है, बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए, ये साफ होनी चाहिए, ये साफ होनी चाहिए। बदलाव का दौर है, तो बदलाव के दौर में जब पूरे देश के अंदर कभी आपने देखा है कि दूसरे देश का प्रधानमंत्री है, उसके अंदर मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब एक दूसरे राज्य के सामने खड़े थे तो उनका प्रधान, देश का प्रधान राष्ट्रपति उनको कहने को चूंकि उन्होंने आदर सत्कार किया, ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने उस देश की बहुत मदद करी थी, वैसी सहायता लेने वालों में से एक दशक बाद जब आज जो है आप लोगों की जनसंवाद या नुक्कड़ सभा हुई है, सापुर जेट में हुई है, लोगों की जन समस्याओं को आपने सुना, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, जनता 3 बार से दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है जो वोट लेने के बाद जनता की जेबों पे चोट डालती है। तो जनता इस बात को समझ चुकी है कि ऐसी सरकार को बदलना होगा। एक ऐसी सरकार जिसके शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, शराब मंत्री और ना जाने कौन कौन से मंत्री, सारे मंत्री जेल का रास्ता देख चुके हैं। तो जनता इस बात को भली भांति जान चुकी है, समझ चुकी है कि अब इस सरकार से निजात पाना अनिवार्य है। अब की बार दिल्ली में भाजपा सरकार लगातार ये नारा आप लोगों का चल रहा है, दिल्ली तैयार है अब की बार? देखिए, दिल्ली तैयार है, दिल्ली के जनता तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता तैयार है, कमर कस ली है। त्रिदेव सम्मेलन हो रहे हैं पूरे दिल्ली भर के अंदर और जनसंवाद हो रहा है, जनता से उनके ओपिनियन ले रहे हैं हम लोग कि दिल्ली को कैसे सुगम व्यवस्था से चलाएं और क्या क्या आपके ओपिनियन है। उनके सारे ओपिनियंस को हम लोग दिल्ली के अंदर सम्मिलित कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं और उन ओपिनियंस का एक पूरा जो है हम लोग पूरा उसको कंपाइल करने के बाद वो हम लोग पूरा जो संवाद है वो दिल्ली की जनता से करेंगे और निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। क्या लगता है सर, सौरभ भारद्वाज को फिर से दोबारा से टिकट मिल गई है, आप पार्टी से क्या कहेंगे और किस तरह से क्या लगता है इस बार जनता उनको? देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से छूट के आए तो ऐसे छटपटाते हुए आए जैसे जल बिन मछली। उनको दिखा कि मेरा बंगला ना छूट जाए, तो उन्होंने अतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया जब कोर्ट की डांट पड़ी और निश्चित रूप से उन्होंने अपने बंगले को बचाने की कोशिश करी। लेकिन जब कोर्ट का डंडा चलता है तो उसके सामने किसी की व्यवस्था नहीं टिक पाती, तो उनको अपना बंगला भी छोड़ना पड़ा, शीश महल छोड़ना पड़ा जो 70-80 करोड़ की लागत से उन्होंने बनाया था। सोने का शीश महल जिसके अंदर 8 लाख का WC का सीट लगा हुआ था, 8 करोड़ का उसके अंदर सफ़ेद संगमरमर का पत्थर लगा हुआ था, लगभग 4-5 लाख का एक कमरे का
उसके अंदर पर्दा लगा हुआ था और एक ऐसी किचन 50-60 लाख की किचन जिसके अंदर तो गरीब का कम से कम एक पूरा मकान बन जाता है। तो दिल्ली की जनता जान चुकी है कि 28 सीट उन्होंने जो बदली और कुछ सीटों पे जब चौथी बार उन्होंने टिकट दी तो एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है और दिल्ली की जनता अब इनको मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। सर, हम कह सकते हैं कि गेटर कैलाश विधानसभा से जो है युवा चेहरे के तौर पे आप भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, आपको जनता का भारी समर्थन और सहयोग भी मिल रहा है। आप पूरी तरह तैयार हैं इस बार अगर जिम्मेदारी मिलती है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा पे मजबूती से चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के 70 की 70 सीटों पे कहीं 10 कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, कहीं 20 है और वहीं आम आदमी पार्टी है कोई टिकट लेने को तैयार नहीं, तो वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से पोचिंग करके कैंडिडेट्स को लेकर आ रहे हैं। उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है और कुछ कैंडिडेट्स को तो रिपीट किया। निश्चित रूप से ग्रेटर कैलाश विधानसभा के ऊपर जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो सर माथे होगा और पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत कर आएगी। 70 में से बहुत अच्छी बहुमत से हमारी सीट आएंगी और दिल्ली के अंदर व्यवस्था अच्छी बनेगी, हमारी सरकार बनेगी और सारी समस्याओं का समाधान होगा, निदान होगा।